प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सबों को यीशु नासरी के नाम से सलाम करता हूं। प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर एक बार अपने अनुग्रह में मुझे और आपको यह नया दिन दिखाया ताकि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जिस विषय पर हम लोग इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सारी बातें परमेश्वर आपके मांस और गूदे में भेद रहा है। आमीन। प्रियो, हमने पिछले दिनों सीखा कि जब हम उद्धार को पाते हैं तो परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर समा जाती है। आमीन। और वो महिमा परमेश्वर तब इस संसार में प्रकट करता है जब हम अपनी इच्छा को परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम तेरी सेवकाई के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आपका समय या आपका समर्पण परमेश्वर को चाहिए। जब आप अपने समय का समर्पण परमेश्वर को करते हैं तो परमेश्वर उसकी योग्यता को आपके जीवन में भर देता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जो विषय पर हम लोग मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आर फॉर इम्पार्टेशन। आत्मिक वरदानों को इसलिए दिया गया है ताकि हम उसको लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। इम्पार्टेशन करना या लोगों तक उन बातों को पहुंचाना जिसका अभिषेक परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है, वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जितना आप बांटते चले जाएंगे, वचन कहता है, उतना तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम वचनों की सेवकाई में जाएंगे। और आज हमने इससे पहले कि हम प्रभु से स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करें, हमने आज कुछ वचन हम लोग वापस से एक बार पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और पढ़ने के लिए हमने जो भाग आज चुना है वो है भजन संहिता, उसका 146 अध्याय, उसके पहले 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 146, उसके पहले 4 वचन। Psalms 146 वर्सेस 1, 2, 3, 4। वचन कहता है, याह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, हमने ये वचन बहुत समय पहले भी पढ़ा था, ऐसा मेरा विश्वास है। आज जब मैं वापस इस वचन पर मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, वचन पहली तो हमें आज्ञा देता है, याह की स्तुति करो। हालेलुया। आमीन। और ये अनिवार्य है। दिस इज नॉट एन ऑप्शन विच इज गिवन टू अस। और ये वचन जब मैं पढ़ रहा था या ये पवित्र शास्त्र जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने एक बात नोटिस किया। भजन संहिता 146, 147, 148, 149 और 150, ये जो 5 भजन है, इन 5 भजनों का जो पहला वचन है वो एक जैसा ही लिखा गया है, याह की स्तुति करो। हालेलुया। यहोवा की स्तुति करो। आमीन। यहोवा की स्तुति करनी चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। याह की स्तुति करो, ये परमेश्वर ने मुझे और आपको आज्ञा दी है। आमीन। और एक बार नहीं, कई बार यह वचन पवित्र शास्त्र में आया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा स्तुति करना परमेश्वर को भाता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। तो शायद कुछ लोग ये सोचते होंगे कि क्या हम यहोवा की स्तुति करेंगे और नहीं करेंगे तो क्या हो गया, या करना बहुत ज़रूरी है क्या? देखिए, आप यहोवा की स्तुति नहीं करेंगे तो परमेश्वर के पास ऑप्शन है। वचन कहता है, तुम नहीं करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। लेकिन जब हम यहोवा की स्तुति और आराधना करते हैं, वो परमेश्वर इसलिए नहीं चाहता कि वो कुछ विशेष दर्जा प्राप्त करना चाहता है। आपके और मेरे स्तुति करने से उसका दर्जा नहीं बदलता है, उसका जो स्थान है वो नहीं बदलता है, या हमारी स्तुति करने से वो और ऊंचे पर जाता है, ऐसा नहीं है। वचन कहता है, स्वर्ग 24 घंटे प्राचीनों के साथ मिलकर यहोवा की आराधना में लगा हुआ है। हालेलुया। लेकिन यहोवा ने हमको, मुझे और आपको उसकी स्तुति करने के लिए इसलिए कहा है ताकि उसकी स्तुति जब हम यहाँ पर करते हैं तो वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारी स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। और जहाँ यहोवा होता है, जहाँ यहोवा उपस्थित होता है, वहाँ आशीष ही आशीषें होती है। हालेलुया। हम अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके, इसलिए वो कहता है, याह की स्तुति करो। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। आमीन। अपने मन के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि के द्वारा
अपने सब कुछ के द्वारा हमको यहोवा की स्तुति करने की आज्ञा प्राप्त हुई है। आमीन। अपने धन के द्वारा, अपने ज़मीन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा, अपने कलीसिया, हर प्रकार से हमको यहोवा की स्तुति करने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। जीवन भर यहोवा की स्तुति करूंगा, ऐसा लिखा है। आमीन। ये भजन का लिखने वाला दाऊद स्वयं कहता है कि मैं अपने उद्धारकर्ता की स्तुति जीवन भर, जब तक मेरे प्राण इस पृथ्वी पर है तब तक मैं यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। आमीन। संडे टू संडे करता रहूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। या मेरे दिन बहुत अच्छे हैं, प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी, तब मैं नाचते हुए कूदते हुए यहोवा की स्तुति करूंगा, ऐसा भी नहीं लिखा है। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा, अर्थात जब तक मैं इस पृथ्वी पर मेरी सांसें चलती रहेगी। हर समय, हर परिस्थिति में, हर काल में, हर समय में मैं यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। हालेलुया। वचन कहता है तीसरा, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। पूरा का पूरा वचन अंडरलाइन कर लीजिए। कई बार हम परमेश्वर की स्तुति को लोगों को दे देते हैं। आमीन। कई बार हम लोगों को झेलने में लग जाते हैं। कई बार अपने कामों को पासबानों से, अधिकारियों से निकालने के लिए हम उनकी स्तुति, अरे सर आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा है, आपका वैसा है, आप आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आपके वचन की सेवकाई तो बहुत, सब झूठी बातें करते हैं लोग। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरी आराधना या मेरे वचन की सेवकाई से आशीष नहीं देता, वो इसलिए आपको आशीष देता है क्योंकि उसने अब्राहम से ये वायदा किया है कि मैं तेरी संतान पर आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं यहोवा अपने वायदे से कभी पलटता नहीं है। आमीन। प्रियो, यहाँ पर ये वचन इसलिए आया है क्योंकि यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, प्रभु हमको सिखा रहा है। पर कई बार यहाँ की स्तुति करते करते जब हमको काम बनते हुए नहीं दिखते हैं, तब हम मनुष्यों की स्तुति करने लगते हैं। इट इज़ गुड, है ना, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोई आपके लिए अच्छा करता है तो उसका धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की महिमा आप कई बार मनुष्यों को देते हैं। कई बार परमेश्वर की महिमा को मैं मनुष्यों को दे देता हूँ। मुझे कुछ काम होता है तो मैं उनको ही परमेश्वर बनाने लग जाता हूँ। आमीन। और ये हम में से हर एक के साथ हो जाता है कई बार। परंतु इसीलिए यहाँ की स्तुति करने के अलावा परमेश्वर हमको एक और आज्ञा देता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका आगे वचन कहता है, उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा और उस दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। लेकिन वचन कहता है, मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में की है वो हानि की नहीं वरन कुशल की कल्पनाएं हैं। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरे इस बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। हालेलुया। प्रियो, मनुष्य की कल्पनाएं तो मनुष्य के साथ नष्ट हो जाती है, ऐसा वचन कहता है। इसीलिए तुम मनुष्यों के ऊपर और प्रधानों के और अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं रखना। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वचन कहता है, परमेश्वर ने जो कल्पनाएं आपके और मेरे विषय में की है वो हानि की नहीं है परंतु वो कुशल की है। वो हमेशा आशीषों को ही लेकर आएगी। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु से वाणी प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को प्रभु को समर्पण करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हम तक पहुँचाई गई है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, उनमें से हर एक को तू आशीषित कर, हर एक को लगने वाली ज़रूरतों को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर। हम प्रार्थनाओं में स्मरण करते उन तमाम लोगों को जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखा और हमारे लिए प्रार्थनाएं की। उनकी हर एक प्रार्थना का उत्तर तू हाँ और आमीन में दे राजा। उनके डेरे के निकट कोई भी, उनके तंबू के निकट शैतान की कोई भी युक्ति योजनाएं पहुंचने न पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। इस समय प्रभु हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। परमेश्वर पिता, हम इस समय अपने आप को तुझे सौंपते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को डुबोते हैं राजा। वचनों को जब तू हमें सिखाता है प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली बुद्धि से भर कर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अब तक तो हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा ऐसा विश्वास करते हैं। और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया।
फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रियो, मैंने आपको कल जो वचन का अध्ययन हम लोगों ने किया था, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि द लाइफ इज़ वंडरफुल। आपका जीवन जो है ना, वो यहाँ पर आपको दुखों में जीवन जीने के लिए या हताश निराश होने के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर नहीं भेजा है। प्रभु ने तो ये कहकर भेजा है कि जाओ, फलो फूलो और संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाओ। हालेलुया। ये अब्राहम की आशीष है जो मुझे और आपको दी गई है। लेकिन कई बार हमारे कार्यों के कारण, कई बार हमारे आज्ञा न मानने के कारण, कई बार परमेश्वर की संगति से दूर हो जाने के कारण हमें इन सारी बातों का सामना करना पड़ता है मैन। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब प्रभु ने आदम को बनाया, द लाइफ वॉज वंडरफुल। हालेलुया। तब एक बहुत अद्भुत जीवन आदम का था, ऐसा वचन कहता है। किसी बात की कमी घटी नहीं थी। और मैं आपको बताऊं, आज भी मुझे और आपको इस पृथ्वी पर किसी बात की कमी घटी नहीं है, क्योंकि आज भी पृथ्वी का राजा यहोवा ही है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं उनको मैंने अक्सर ये कहते हुए सुना है, ब्रदर हमारा क्या है जीवन, हम तो सेवा के लिए चुने गए हैं। हम तो भाई सुबह से लेकर शाम तक यहाँ से वहाँ भागते हैं, हम 50 किलोमीटर गाड़ी चला कर जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। मैंने एक बार एक पासबान को बोला था, जब वो मुझे ये सारी बातें बता रहे थे, मैंने उनको बोला, पास्टर आपको तो प्रभु का और अधिक धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको वो बर्तन बनाकर चुना है जिसके द्वारा आत्माएं बचाई जाती है। हालेलुया। प्रियो, अगर हम यहाँ वहाँ जाकर सेवकाई करते हैं तो हम, पहली बात है, ऐसा मेरा विश्वास है, आपका सोच अलग हो सकता है, मेरी ऐसी सोच है कि हम किसी मनुष्य पर या परमेश्वर पर एहसान नहीं करते सेवा करके। आमीन। हमको प्रभु ने उसके लिए चुना है। आमीन। प्रभु ने आपको बुलाहट दी है, आपको चुना है, तो आपको सेवा करनी है। अगर नहीं करनी है तो आप छोड़ सकते हैं। बट सेवा मरमरिंग के साथ जो करते हैं, जो अपने वरदान जिनके अंदर डाले गए हैं वो इम्पार्ट करते तो है, परंतु मरमरिंग करते हैं, आनंद से नहीं करते हैं, उनका जीवन इस पृथ्वी पर व्यर्थ है। हालेलुया। प्रियो, सी बेसिकली आई एम टॉकिंग टू दोज हु आर इनटू मिनिस्ट्री। इस समय मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो सेवकाई में हैं। लाइफ ऑफ पीपल ऑफ गॉड इज नॉट सपोज टू बी अ स्ट्रगल, यू नो। जो परमेश्वर के वचनों की सेवकाई करते हैं उनके जीवन में संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर आप मरमरिंग करते हुए, कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते, अभी कुछ है नहीं करने के लिए, सेवा दी है, सेवा ही करनी है, अगर आप ये मंशा से या इस सोच से अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आमीन। लेकिन जब आप आनंद से यहोवा की सेवकाई करेंगे, पौलुस कहता है, मैं जिस भी दशा में, उस दशा में मैं संतुष्ट हूँ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास पौलुस के नहीं उस अप्रोच के साथ जाएंगे, परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। हालेलुया। सी, इट शुड नॉट बी अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल, यू नो व्हाई। ये आपका सेवकों का जीवन संघर्ष का नहीं होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण ये है दैट यू शेयर गॉड्स वर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं, एंड द वर्ड ऑफ गॉड कैरीज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। हालेलुया। और जो वचन का सेवा आप करते हैं, आपके मुख से जो वचन की सेवकाई निकलती है, वो वचन परमेश्वर के अभिषेक को लेकर चलते हैं। सो एवरीथिंग whatever you do it will turn into success। हालेलुया। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रभु के लोगों, आमीन, जितने लोग सेवकाई में हैं, मैं उनको ये गारंटी देता हूँ कि आप सर्वसाधारण लोग नहीं हैं। आप जब प्रभु के वचन की सेवकाई करते हैं, उस सेवकाई में परमेश्वर के उन वचनों में परमेश्वर का अभिषेक होता है, और वो अभिषेक जो है ये हमेशा जुए को तोड़कर, बाड़े को तोड़कर, मार्गों को क्लीन करके आपके लिए आशीषों को ही तैयार करता है, आपके लिए सक्सेस को ही लेकर आता है। आमीन। बट आप बोलोगे कि हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप मरमरिंग कर रहे हैं। आमीन। आप कुड़कुड़ाहट कर रहे हैं, आप दूसरों की सेवकाई को देखकर जल रहे हैं, आप जेलस हो जा रहे हैं, आपकी सेवकाई बढ़ नहीं रही है, इसलिए आप परमेश्वर को दोष देते चले जा रहे हैं। आमीन। आप आत्मा और सच्चाई से कई बार सेवकाई नहीं कर पा रहे हैं।
आमेन। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर अगर कोई इवैल्यूएटर होगा या कोई इवैल्यूएट कर सकता है तो आप वो स्वयं हैं। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन व्यर्थ ठहर कर नहीं आता है, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आप प्रभु के अद्भुत सेवा प्राप्त किए हुए, अद्भुत आत्मिक दानों और वरदानों को प्राप्त की हुई एक बड़ी भीड़ हो, और परमेश्वर ने आपके ऊपर वो दान और वरदान इसलिए रखे हैं ताकि वो आप लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन जब आप आनंद से, बिना किसी स्वार्थ से परमेश्वर की सेवकाई करते हैं या परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करते हैं, तब परमेश्वर अपने अभिषेक को आपके जीवन पर उंडेलता है, जिसके द्वारा आप आपके जीवन में सक्सेस को प्राप्त करते चले जाते हैं। हालेलुया। और यही अब्राहम की आशीष है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। वचन कहता है कि हम मसीह के हैं, और हम सब किसकी संतान हैं? हम अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। हम मसीह के हैं, लेकिन हम संतान शरीर में अब्राहम की है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। और जब तक आप इन बातों को नहीं समझोगे, तब तक आपका संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आमीन। आपको ये जानना होगा आप कौन है। हु आई एम इन क्राइस्ट, मैं यीशु में, मेरा स्थान क्या है, ये जब आप जान जाएंगे। मैंने आपको कल बताया था, हमें यीशु मसीह ने स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। आमीन। और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि राजा के दरबार में कौन बैठते हैं? पदाधिकारी बैठते हैं। आमीन। वचन नए नियम के लोगों के लिए कहता है, हम राष्ट्रीय याजकों का समाज और पद अधिकारियों का वंश कहलाते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ है कि हम सर्वसाधारण लोग नहीं हैं, या हम गुलाम नहीं हैं, या हम लेबर नहीं हैं, हम अब्राहम की संतान हैं। हालेलुया। और जब अब्राहम की संतान बिना स्वार्थ के परमेश्वर के वचनों की सेवकाई को करती चली जाती है, परमेश्वर अब्राहम की सारी आशीषों को मेरे और आपके जीवन पर उंडेलता चला जाता है। हालेलुया। देखिए, जब आप पतरस के समान पानी पर चलना शुरू करोगे, तब आपको एक ही काम करना है, आप खुद के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आमीन। अक्सर हम पानी पर चलते हैं, अर्थात मैं फिजिकल वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई स्विमिंग पूल के, नदी या तालाब के पानी की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जब हम हमारे असंभव परिस्थिति के ऊपर, जो हमें शैतान असंभव दिखा रहा है, उस पर जब हम चलना, ये असंभव परिस्थिति पर जब हम चल रहे हैं, जब हम खुद के बारे में सोचने लगते हैं तो हम गिरने लगते हैं। हालेलुया। अक्सर याद रखिएगा, आज अगर आप आपके जीवन के किसी भी असंभव परिस्थिति पर चल रहे हो, खुद के बारे में नहीं सोचना, बल्कि उस परमेश्वर पर ध्यान लगाना जिसने पतरस को पानी पर चलने के लिए कहा है। हालेलुया। जिसने आपको बुलाया है ना, आप उस परमेश्वर की ओर ध्यान दीजिएगा। जब आपके अंदर के दानों वरदानों को आप इम्पार्ट करते हैं, जब आपकी योग्यताओं को, विशेषताओं को आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो ये नहीं सोचना कि मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, अरे मैं सब बांट दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। नहीं, परमेश्वर आपको ताज़ा अभिषेक देगा। हालेलुया। वो पुराना ही तेल लेकर मत चलिए। आमीन। जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो खुद के बारे में सोचना बंद करें, और अपने बुलाने वाले की ओर जब आप ध्यान देंगे, तब आप आगे बढ़ सकेंगे। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर मैं गिर भी जाऊं तो पतरस की नाई मेरा स्वर्ग का परमेश्वर मेरे हाथों को थाम कर मुझे सुरक्षित उठा लेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। और उसके लिए एक बात आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, और वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। The anointing of the Holy Spirit, it is very important. This is mandatory. Amen. ये कंपलसरी है कि आप जब असंभव परिस्थितियों पर चलते हैं, आप जब अपने ध्यान को अपनी ओर से हटाकर यहोवा की ओर लगाते हैं, तो ये केवल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा ही संभव होता है। हालेलुया। क्योंकि जैसे ही पतरस ने आंधी को देखा और अपनी जीवन की चिंता को किया, वो पानी में डूबने लगा, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए जब भी आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो उसके हाथों को थामकर उसके मुख की ओर अपनी आंखों को लगाकर चलना सीखिए। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ओके, लेट अस टर्न आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 36 एंड वर्स 26। यह जेकल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय और उसका
26 वचन, यह जेकल की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 26 वचन, और मैं चाहता हूं कि हम सब निकाल लें उन वचनों को। ओके, लेट अस रीड वर्स 25 फर्स्ट। हम पहले 25 वचन पढ़ेंगे, फिर हम 36 वचन 26 वचन पढ़ेंगे। यह जेकल की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। और 26 वचन कहता है, इतना ही कर कर यहोवा रुकेगा नहीं, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अब यहाँ पर हमने पहली बात जो देखी थी, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जो लोग नोट्स लिखते हैं उनके पास लिखा होगा जरूर, दैट गॉड वॉचेस आउट हु विल हियर द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर स्वर्ग से ये देखता है, आपकी ओर ध्यान लगाकर ये देखता है कि कौन लोग हैं मेरे चुने हुओं में से जो मेरे वचन को सुनते हैं। आमेन। दैट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर हमने अध्ययन किया था। नाउ हियर परमेश्वर यह जेकल की पुस्तक उसके 36 अध्याय के 25 और 26 वचन के द्वारा हमें बताता है। दूसरा पॉइंट आप लिख ले, हु विल टेक ऑफ हिज स्पिरिट। आमेन। कौन उसकी आत्मा को ग्रहण करेगा। पहला आता है, कौन उसके वचनों को सुनेगा। दूसरा, वचन को सुनकर कौन परमेश्वर की पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अब परमेश्वर इस वचन के द्वारा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अभिषेक को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया। कौन उसकी आत्मा को ग्रहण करेगा। अब यहाँ यह जेकल की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 25 वचन यह नहीं कह रहा है कि तुम जाकर पवित्र और शुद्ध होकर आ जाओ। हालेलुया। तुम जाकर कहीं डुबकी लगाओ पर पवित्र आत्मा को प्राप्त करो, उसको ढूंढो, ऐसा नहीं लिखा है। फिर से एक बार 25 वचन हम ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। आमेन। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह कितना अधिक हमारे ऊपर बना हुआ है। वो ये नहीं कह रहा कि जाओ तुम अपवित्र है, पहले कहीं जाकर कुछ विधियों को करो, बछड़े बकरे काटो, हिमालय पर जाकर खड़े हो जाओ, 50 दिन उपवास करो, 40 दिन भूखे प्यासे रहो। नहीं, परमेश्वर हमसे इतना 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 अधिक प्रेम करता है कि वो बोलता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। हालेलुया। इट सेज, आई विल स्प्रिंकल क्लीन वाटर अपॉन यू एंड यू शैल बी क्लीन। हालेलुया। मैं तुम्हारा स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें शुद्ध करूंगा। ये स्वयं परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर परमेश्वर उंडेल देगा, तब आप प्रभु की इच्छा को पूर्ण करना आरंभ करोगे और आपका संघर्ष समाप्त हो जाएगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो, इसको बड़ी गंभीरता से लेना सीखिए। जब परमेश्वर तुम्हें शुद्ध जल के द्वारा छिड़क तुम्हारे ऊपर स्प्रिंकल करेगा, तुम्हें धोएगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, तब, क्योंकि देखिए जहाँ पे अशुद्धता होती है वहाँ पवित्र आत्मा नहीं होता है। हालेलुया। जहाँ अपवित्रता होती है, जहाँ मूर्ति पूजा होती है, जहाँ गलत कार्य होते हैं, वहाँ पर पवित्र आत्मा नहीं होता है। आमीन। और वो जानता है, क्योंकि हम माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो हम पाप से जन्मे हैं, इसीलिए वो कहता है मैं स्वयं तुम्हारे ऊपर पानी छिड़कूंगा, तुम्हें शुद्ध करूंगा, और मैं जब शुद्ध करूंगा तो तुम शुद्ध हो जाओगे। और जैसे ही आप और मैं शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र आत्मा हमारे भीतर परमेश्वर उंडेल देगा, उसके दान और वरदान हमारे भीतर उंडेल देगा, और तब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना आरंभ करेंगे। और जब हम परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ेंगे तो वचन कहता है कि मैं तुम्हारे संघर्ष को, तुम्हारे स्ट्रगल को समाप्त कर दूंगा। हालेलुया। आमीन। यह जेकल की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। The book of Ezekiel chapter 37 and verse 1 which says, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर मुझे बाहर ले गया। आमीन।
फिर एक बार मैं इस भाग को पढ़ूंगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ पे अपना पवित्र आत्मा समवा कर मुझे बाहर लेकर गया। जब आप परमेश्वर की आत्मा से एक बारी भरे जाते हो, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज आप उद्धार पाए हुए, मैंने उद्धार पाया है, हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा वास करती है, क्योंकि हमारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। मैन एंड व्हेन, जब परमेश्वर एक बार उसकी आत्मा से आपको भर देता है प्रियो, देन यू डोंट गो एनीवेयर बाय चांस। ऑलवेज रिमेंबर दिस, आप कहीं भी ऐसे ही नहीं पहुंच जाते हैं। यू डोंट मीट एनीवन बाय चांस, यू डोंट डू एनीथिंग बाय चांस इन योर लाइफ। आमेन। लक बाय चांस वाला विषय नहीं होता है। आमेन। कि नहीं हम पहुंच गए भाई, ऐसा नहीं होता है। जब एक बार आप पवित्र आत्मा से भर जाते हो, तो वो पवित्र आत्मा होता है जो आपको अलग अलग स्थानों पर लेकर जाता है। आमेन। मैं इन दिनों में एक झुंड की सेवकाई कर रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा से मैं भर गया। तो मेरा ऐसा विश्वास है इस वचन के अनुसार, यह हेजेकल के, कि मैं उस झुंड से ऐसे ही जाकर बाय चांस नहीं मिला है ना। परमेश्वर ने की योजना को मेरे और उनके जीवन में तैयार किया करके रखा था, और सही समय पर, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में है, पवित्र आत्मा के कार्य, प्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने मुझे उस झुंड तक लेकर गया, ताकि वो झुंड आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आमीन। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, भजन संहिता 37 अध्याय उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 37 and verse 23 says, the steps of a good man are ordered by the Lord. Hallelujah. The steps of a good man are ordered by the Lord. Amen. हिंदी में कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। आमीन। हालेलुया। इस वचन को आप बाय हार्ट कर लेना। आमीन। बहुत अद्भुत वचन है। जब प्रभु का आत्मा, उसके दान वरदान आपके अंदर आ जाते हैं, तो किसी भी स्थान पर आप ऐसे ही नहीं पहुंच जाते, किसी से भी आपकी मुलाकात यूं ही नहीं हो जाती। कोई भी कार्य को आप बस करना है इसलिए नहीं करते। इट इज होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा होता है जो आपको सही समय, सही स्थान पर, सही भूमि पर, सही लोगों के मध्य में सही कार्य करने के लिए लेकर जाता है। हालेलुया। द स्टेप्स ऑफ अ गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। हालेलुया। एक भले मनुष्य का कदमों को बढ़ाना परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो जाता है। कब? जब पवित्र आत्मा और उसके दान वरदान आपके अंदर आ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु करे कि जो वाणियाँ आज हमने सीखी है, वचन से पढ़ी है, परमेश्वर इनके द्वारा आपसे बातचीत करे और आपकी आत्मा को स्थिर और दृढ़ करता चला जाए। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा, आज तेरे वचन के द्वारा हमने सीखा प्रभु, that the steps of a good man ordered by the Lord। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, हमारे कदमों को उन्नति की ओर लेकर जाने वाला परमेश्वर तू है राजा। तेरी पवित्र आत्मा को तूने हमारे अंदर डाल दिया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु इस समय हम तेरी वाणी के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे मांस और आत्मा को और गूदे को तैयार किया है राजा। प्रभु जी इस समय हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जाने अनजाने में हमारे विचारों में हमारे मुख से कोई पाप हुए हैं, हमारे शरीर से कोई गलतियाँ हुई है राजा, तू हमें क्षमा कर और प्रभु जी आशीष दे परमेश्वर पिता। शुद्ध जल से धोकर फिर एक बार पवित्र कर प्रभु जी। परमेश्वर पिता इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा ज़रूर प्रभु ने आपको आशीष दी है। ये हमारा विदा लेने का समय है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए भी ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहें, सुरक्षित बने रहें। गॉड ब्लेस यू।